समाचार में आपका स्वागत है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक बार राज्यसभा में बात कही थी, टिरेनी ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का तानाशाही। क्या है वो? माई वे और हाईवे। जो हम कहते हैं मानो, वरना हम अपने रास्ते चलेंगे। नियम, कानून, परंपरा, मर्यादा सबकी धज्जियां उड़ाएंगे। लोकतंत्र की बात वो करते हैं। लोकतंत्र का एक शब्द है, लोकशाही लोकलाज से चलती है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और आप कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, आप माइक तोड़ेंगे, आप उस सभापति के ऊपर एक प्रकार से हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्शल नहीं आता तो परेशानी बढ़ती ही बढ़ती। आप मार्शल के ऊपर हमला करेंगे, आप आज उपराष्ट्रपति कम चेयरमैन की बात नहीं मानेंगे और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे। ये तो नहीं चलेगा ना मित्रों। मैं आज के इस बिल के बारे में 2-3 टिप्पणी कर रहे हैं, उसके पहले मुझे एक बात और कहनी है। हरिवंश जी सिर्फ उपसभापति नहीं है, हरिवंश जी इस देश के बहुत माने हुए बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े संपादक रहे हैं। मैं उनको जानता हूं, कितने बड़े विद्वान हैं वो। और भारत का नाम उन्होंने भारत में नहीं, दुनिया में भी बहुत स्थापित किया है उपसभापति के रूप में। वो मेरे प्रांत बिहार से एमपी हैं और आते हैं, और हम सबों को बहुत दुख लगा है जिस तरह से उनके साथ शर्मनाक आचरण हुआ है। बिहार के लोग हरिवंश जी का बहुत सम्मान करते हैं, और जिस तरह से अब तो टीवी पर सब दिखाई पड़ता है। मुझे खबर मिली है, और मैं भी बिहार से आता हूं, और मैं भी अपने प्रांत के लोगों की भावनाओं के साथ हूं। हरिवंश जी उसी गांव से आते हैं जो लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्मस्थान रहा है, और मैं जेपी के आंदोलन का एक सेनानी रहा हूं जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। तो ऐसे विद्वान, ऐसे प्रामाणिक, ऐसे आदरणीय उपसभापति के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई यस्टरडे, और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और विपक्ष के लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे थे उत्तेजना के साथ। An eminent Indian who hails from Bihar, who has made a mark not only in the country but the globe, was being humiliated, and Congress party and RJD both were encouraging it in the most unabashed manner. बिहार की जनता इसका जवाब देगी, ये हम कहना चाहते हैं। देश भी देगा। ये नहीं चलेगा कि एक विद्वान व्यक्ति, और मैं आज, प्रहलाद जी मुझे आप अनुमति दें, जिस तरह की शालीनता का परिचय दिया हरिवंश जी ने, मैं उसका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबने टीवी पर देखा है, एक बार भी न वो घबराए न उत्तेजित हुए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मार्शल आके हमें बचाओ। बहुत शांत भाव से उन्होंने इतनी बड़े अपने अपमान को सहा है। तो इससे बहुत पीड़ा है, और विपक्षी पार्टियों को बिहार में जवाब देना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हम इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार के इतने विद्वान सपूत, संपादक, पत्रकार, जिनकी इस तरह से बेइज्जती की गई, इससे बिहार के लोग बहुत दुखित हैं। का जवाब देना पड़ेगा आपको। मित्रों, आज तोमर जी का स्टेटमेंट आ गया है, इसलिए मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज उन लोग की हवा निकल गई है जो 2 दिन से प्रचार कर रहे थे कि
एमएसपी खत्म हो जाएगा। और आज का जो एमएसपी आपने देखा है, तो एमएस स्वामीनाथन का जो रिकमेंडेशन था कि 50% बढ़ाकर होनी चाहिए, तो 18-19 से हम 1.5 गुना हमेशा करते रहे हैं। तो आज भी आपने देखा होगा गेहूं में एमएसपी में 50 रुपीज, चना में 225, मसूर में 300, सरसों में 225, जौ में 75, कुसुम में 112। और खाली एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए मैं देना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत रोचक है। आज के स्टेटमेंट में भी है कि सौरभ वो डायरी लाओ मेरी, मैं आपको खाली एक चीज बताऊंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपको हम डिटेल चार्ट देने वाले हैं, हमारे पीआईबी की ओर से दिया जाएगा। ये नहीं, मेरी पार्लियामेंट है, ठीक है। और 9 से 14 के बीच में कांग्रेस के समय 1.52 लाख मेट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। हमारी सरकार में 14 से 19 के बीच में 76.85 लाख मेट्रिक टन दाल खरीदी गई है। हमारे समय में 14 से 19 में, क्योंकि 20-21 चल रहा है अभी, 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया एमएसपी में, 7 लाख करोड़। और ये यूपीए के 9 से 14 के बीच में किए गए भुगतान का डबल है, दुगना है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, ये मैंने कहा कि आपको मैं बताऊं कि यूपीए के समय 9 से 14 टोटल खर्चा किया गया 37 लाख 3 लाख, थैंक यू पीयूष, 3,76,359 करोड़, 3,76,359 करोड़। और एनडीए के 14 से 19 में खर्चा किया गया 6,97,645 करोड़, 6,97,645 करोड़। तो मतलब टोटल एमएसपी में भी खर्चा हमने अधिक किया, खरीदा हमने अधिक। और कल तक हल्ला कर रहे थे, आज रब्बी की बुआई शुरू ही हो रही है और हमारा एमएसपी तैयार है। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक अफेयर्स को पास किया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, क्योंकि अब माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में बता दिया। अब थोड़ा कांग्रेस का हाल जान लीजिए, यह जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी, दोहरे चरित्र को बताना जरूरी है। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है 2019 का। चेंजेस इन द एपीएमसी एक्ट विल बी मेड so that all the foundations on export and interstate trade of agriculture produce are removed। ये कांग्रेस का है कि हम एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे कि सारा मूवमेंट समाप्त हो जाए। दूसरा, किसान बाजार विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस विदाउट एनी कंट्रोल। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। और तीसरा, वी विल रिपील द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो अरे कांग्रेस के बंधुओं, आप अपने 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को कहते हो तो ठीक है, और जब हम करें किसानों के हित में, छोटे किसानों के हित में, तो आप टेबल पर खड़े हो जाओगे, माइक तोड़ोगे और डिप्टी चेयरपर्सन के ऊपर हमला करोगे। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये क्यों होना चाहिए? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में 2007 में आ गया। पीयूष जी, किसकी सरकार थी जानते हैं? कांग्रेस की सरकार थी। कर्नाटका में 2003 में आ गया। 2003 में किसकी सरकार थी कर्नाटका में? कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में 2006 में आया,
मध्य प्रदेश में 2003 में आया। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा ऑल हैव सेपरेट कंट्रैक्ट फार्मिंग रेगुलेशंस। लेकिन आजकल कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़े गुस्से में उनके प्रवक्ता, उनके मुख्य प्रवक्ता, देखता हूं टीवी पर, उनका नेता अमेरिका हाँ, उनके नेता अमेरिका से ट्वीट करते हैं, अच्छी बात है। वैसे मैं आज बड़ी विनम्रता से कहूंगा, राहुल गांधी कितना किसान और किसानी समझते हैं, इस पर हम एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विस्तार से, उनके सारे देखते हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ने 2007 में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने स्वयं एक पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था किसी किसान को। तो अरे भैया, हम पर चिल्लाने के पहले अपने घर तो देख लो। और सुनिए, पंजाब इलेक्शन के कांग्रेस के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, एग्रीकल्चर मार्केट विल बी अपग्रेडेड। एंड दूसरा सुनिए, एग्रीकल्चर पार्क प्रोड्यूस मार्केट एक्ट विल बी अपग्रेडेड सो दैट फार्मर्स गेट एक्सेस टू इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल मार्केट। पंजाब की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां बहुत चल रहा है। तो कांग्रेस और उनकी सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि हम अपने किसानों को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस देंगे। अब हमको एक और बात कहना चाहता हूं। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और एग्रीकल्चर सेक्टर में सुझाव के लिए मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। वहां कमलनाथ जी का सुझाव था कि किसानों को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वो अपने फसल की पैदावार कहीं बेच सकें और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अवसर मिलना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड पर है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, मोदी जी को पूछने और गाली पढ़ने के पहले एक बार हुड्डा साहब से बात करें ना, क्या किया उन्होंने। एक बार कमलनाथ जी से बात करें ना, एक बार अमरिंदर सिंह से तो बात करें ना, और एक बार आप कितना होमवर्क करते हैं उस पर कई डिबेट हो चुका है हम लोग के द्वारा। एक बार अपने असिस्टेंट को कहें कि 2019 में जो हमारा मैनिफेस्टो बना था उसको लाओ, और जो पंजाब के इलेक्शन में मैनिफेस्टो बना था उसको लाओ। These are public documents, you cannot run away. तो कांग्रेस का पूरा स्टैंड हिपोक्रिटिकल है, झूठा है। मैं इससे कड़े शब्दों का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। झूठा है और शुद्ध राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसानों को अवसर मिले। कांग्रेस पार्टी के संबंध हैं बिचौलियों के साथ में। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।